लिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मंगलवार को भारत और मालदीव्स के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मालदीव और भारत के बीच नया जोश आया है और दोनों देशों के बीच नजदीकियां बहुत बढ़ गई हैं। आज राष्ट्रपति सोलीह के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने $100 मिलियन का अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी लिया है। ऐसा इसलिए ताकि सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है। हमारी नजदीकियां बढ़ी हैं। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारा सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है। फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति सोलीह के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। इसमें मालदीव के सुरक्षा अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग सहयोग भी शामिल है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा। हम मालदीव के 61 आइलैंड्स में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मालदीव सरकार ने 2030 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। मैं इस कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति सोलीह को बधाई देता हूं और यह आश्वासन भी देता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत मालदीव को हर संभव सहयोग देगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इसकी पहल उठाई है और इसके तहत हम मालदीव के साथ प्रभावी कदम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज भारत मालदीव पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि क्षेत्र के लिए भी शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बन रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड जो मामला है, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ, इसके ऑफिस सहित करीब 1 दर्जन जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है और इसके विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज हेराल्ड हाउस पर जमा हो गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से की गई पूछताछ के कुछ दिन बाद आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार कार्यालय सहित लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी इस तलाशी अभियान के बाद मामले से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क कर सकती है। वहीं नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के 12 ठिकानों पर छापे के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत। ना हम डरेंगे और इन्हें ना डराने देंगे। तानाशाह के हर फरमान से, जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आईटीबीपी की 4थी बटालियन के जवानों ने आज अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती इलाके दिरांग में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में हजारों स्थानीय लोगों ने भाग लिया। दिरांग का सुदूर क्षेत्र पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर आयोजित इस तिरंगा यात्रा में जवानों, स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। और तिरंगा यात्रा को लेकर दिल्ली सहित पूरे देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच दिल्ली में तिरंगा यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने बीजेपी नेता एफएम न्यूज की तरफ से बीजेपी नेता से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम अभियान की शुरुआत कर रही है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट पैलेस में मौजूद है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जो है झंडे लेकर जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। झंडा वितरण कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, लोगों को झंडे बांटे जा रहे हैं। विजय गोयल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या ये पूरा कार्यक्रम है? क्यों भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा पहुंचाना चाहती है? देखिए, गांधी दर्शन, गांधी स्मृति की ओर से हमने इस बात की पहल की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे अध्यक्ष भी हैं गांधी स्मृति के, कि हर घर तिरंगा, तो हमने पहल की है कि हम लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराएं, तिरंगे की बारे में जानकारी दें, पिंगली वेंकैया जी के बारे में जानकारी दें, महात्मा गांधी के विचारों के बारे में बताएं। वो क्रांतिकारी जिनको लोग भूल गए हैं उनकी याद दिलाएं। और ये तिरंगा हमें स्फूर्ति देता है, हमें शक्ति देता है और हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है। लेकिन तिरंगे पर राजनीति भी कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां। उनको विपक्षी पार्टियों को राजनीति करनी नहीं चाहिए जी। उनको विपक्षी पार्टियों को राजनीति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पे ज़बरदस्ती नहीं है ये जाके। यही विपक्षी पार्टियां आप देखेंगे, जिस समय छोटे छोटे लोकल इश्यूज होते हैं उस समय तो तिरंगा झंडा लेके सरकार के खिलाफ आंदोलन करने चले जाते हैं। पर जब 15 अगस्त को, और वो भी स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अगर झंडा फहराने की बात हो तो वो उस पर राजनीति करें, वो ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनके बच्चे तिरंगा नहीं फहराएंगे, उनके बच्चे तिरंगा घर पर जरूर फहराएंगे। विपक्षी पार्टियों को भी अपने अपने घरों में तिरंगा फहराना चाहिए, कुछ ऐसी उनसे पार्टियां इसी देश की हैं, हमारे साथ की हैं, वो सब फहराएंगे भी। तो सबका है ये, उनके परिवार वाले भी फहराएंगे। तिरंगा सबका है, ये सब वो जानते हैं। कई बार सिर्फ कहने के लिए लोग, राजनीति करने के लिए लोग करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, जो दिल्ली के कनॉट पैलेस में इस तरीके का तिरंगा वितरण कार्यक्रम चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कई कार्यक्रम देश भर में जगह जगह आयोजित कर रही है। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, एफएम न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद